बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके से खबर है, जहां पर लेडी डॉन जिक्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद कोर्ट में पेशी भी होगी। अभी देखना होगा कि कितने दिनों की रिमांड मिलती है, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कैसे लोगों में नाराजगी जबरदस्त है। उनका कहना है कि जिक्रा तो गिरफ्तार हो चुकी है, लेकिन कातिल अभी भी फरार है। कातिल जिसको SD कहा गया है, S से साहिल, D से दिलशाद, वही वो गुर्गे हैं जिन्होंने जिक्रा के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया था और एक नाबालिग यानी कि 16 साल के कुणाल को मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर क्यों बार बार सीलमपुर इलाके में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? एनकाउंटर की मांग कर रहे लोग, पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, डर और खौफ के साए में अब तक जी रहे थे, लेकिन जब से जिक्रा की गिरफ्तारी हुई है तब से कहीं ना कहीं लोगों को सांस मिली है। बिल्कुल, लोगों को राहत भी इस बात की है कि लेडी डॉन पर शिकंजा कसा जा चुका है। अब पूछताछ होगी तो सारे नाम उगले जाएंगे, लेकिन कुणाल को इंसाफ कब तक मिलेगा? क्योंकि इस इंसाफ की बात सिर्फ कुणाल ही नहीं है। जतिन हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, कुणाल को इंसाफ चाहिए, लेकिन वहां सीलमपुर की जनता जो डरी हुई है, सहमी हुई है, उन्हें भी इंसाफ चाहिए। वो इस डर के माहौल में नहीं रहना चाहते। बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ देर पहले यही कारण था कि कुछ लोग बाहर निकले और वो रोड पर प्रोटेस्ट करने लगे। हालांकि पुलिस द्वारा उन सभी को समझाया गया और उसके बाद पूरा रोड खाली है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, तमाम पुलिस की गाड़ियां आपको साफ तौर पर यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ जाएगी। डिप्लॉयमेंट हालांकि यहाँ पर है और जिस तरीके से सिर्फ जिक्रा की गिरफ्तारी से ही काम नहीं चलेगा, इस तरीके की लोगों ने उस प्रोटेस्ट के दौरान बातचीत जो है वो की है। हालांकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिक्रा तो गिरफ्तार कर ली गई, लेकिन साहिल और दिलशाद अभी भी फरार है। उनकी गिरफ्तारी जो है वो अभी तक क्यों इस पूरे मामले में नहीं हुई है और यही कारण है कि प्रशासन द्वारा 10 टीमें बना दी गई हैं जो कि इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि आज देर शाम तक उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हालांकि पुलिस इस और भी इशारा कर रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो नाबालिग लड़के हैं वो जिक्रा के साथ जुड़े हुए थे। साहिल, दिलशाद को लेकर तमाम जानकारी तो मिल रही है, उनकी एज को भी वेरीफाई करना अभी बाकी है। इसलिए पुलिस जो भी काम कर रही है वो काफी सोच समझ कर फूक फूक के कदम उठा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिक्रा की गिरफ्तारी की गई, अब से कुछ देर में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। हेडगवार अस्पताल में उसका जो मेडिकल है संभवतः वहां पे करवाया गया। मेडिकल करवाने के बाद रास्ते में है, कोर्ट में पेशी होगी। तो ये जानकारी मिल रही है मैक्सिमम 5 दिन की जो रिमांड है वो पुलिस कोर्ट से मांगेगी और देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड देगा। ये भी जानकारी हमें मिल रही है सोर्सेज से। उस रिमांड नोट पे तमाम बातें पुलिस द्वारा लिखी गई हैं। ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से नाबालिगों का इस्तेमाल करके एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की जिक्रा की कोशिश थी। उसके सोशल मीडिया पेज के बारे में भी उस रिमांड नोट पे जानकारी लिखी गई है। ये भी बोला जा रहा है पुलिस की तरफ से कि अभी इन्वेस्टिगेशन करके कुछ लड़कों को पकड़ना बाकी है और जिस तरीके से हाशिम बाबा गैंग से इसका संबंध हो रहा है, कितने लोग इसके साथ जुड़े हुए थे, जो फाइनेंशियली तौर पर, लॉजिस्टिक के तौर पर जो प्रोवाइड चीजें थी वो जिक्रा को करा रहे थे। तो तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाबों को खंगालना भी बाकी है और यही कारण है कि जिक्रा को कोर्ट पे पेश करके कस्टडी मांगी जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो हमलावर है, जिनके CCTV फुटेज पुलिस के पास है, साहिल और दिलशाद, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ साहिल और दिलशाद ही नहीं, क्योंकि मारने वाले तो ये थे, लेकिन इन दोनों के साथ जिक्रा के अलावा 2 और लड़के भी थे। वो हालांकि नाबालिग हो सकते हैं। इस मामले में ज्यादा जानकारी अभी पुलिस द्वारा नहीं दी जा रही है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का भी तमाम जो नॉर्म्स है उसको पालन करना बाकी है। अभी तक की जानकारी मिल रही है, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जिक्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है, कोर्ट पे संभवतः पेश किया जा रहा है। लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से हिंदू लड़कों पर हमले किए जा रहे हैं और कैसे ये भी बताइए कि अब तक 7 मर्डर जो सीलमपुर में बताए जा रहे हैं कि हो चुके हैं पिछले 6-7 सालों में, क्या वो सब कुछ भी जिक्रा के कहने पर ही कराए गए हैं? जिक्रा के गुर्गों ने ही उनको अंजाम दिया है? क्योंकि लगातार लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, कई बड़े बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इतिहास खंगाला जा रहा है और जिस तरीके से जिक्रा के सोशल मीडिया पेज पर तमाम बातें सामने आ रही हैं, उससे पूछताछ पे उससे कई लोगों के नाम बताए। उससे बताया कि कैसे हाशिम बाबा की जो पत्नी जोया उसकी बाउंसर के तौर पर वो थी। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जितनी भी क्राइम की एक्टिविटीज हुई उसमें जिक्रा का क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट है, ये सभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन पुलिस का भी कहना है कि साहिल और दिलशाद और जिक्रा के साथ और कितने लड़के थे उनको पकड़ना अभी उनकी पहली प्राथमिकता है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके प्रीवियस रिकॉर्ड को भी खंगाला जाएगा। साहिल के ऊपर इससे पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जब वो जुवेनाइल था उस समय के भी जो मामले हैं वो पुलिस रिकॉर्ड में है। लेकिन JJB जो कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है उसके काफी नॉर्म्स होते हैं जिसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता। लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति के ये लोग हैं और यही कारण है कि पुलिस कस्टडी मांग रही है कोर्ट से, ताकि इन्वेस्टिगेशन के बाद इस पूरी चेन को खंगाला जा सके। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन लोगों को भी पकड़ा जा सके जो कि जिक्रा के साथ क्राइम की दुनिया में आए और उसके बाद कई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। यह भी जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में नाबालिग लड़के जुड़े हुए थे जिनके
जिनकी संख्या 8 से 10 है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, उनके बारे में पता लगाना और कहीं ना कहीं उनके पास वेपन होना, ये सबसे बड़ी बात है जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। मुंह सफेद शॉल से बंधा है, चारों तरफ पुलिस का पहरा है और बीच में लेडी डॉन जिक्रा चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ रही है। ये वही लेडी डॉन जिक्रा है जिसने सीलमपुर में रहने वाले हिंदुओं की नाक में दम कर रखा था। कुणाल की मौत के आरोप में दिल्ली पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लेडी डॉन जिक्रा की गिरफ्तारी के साथ जो नए खुलासे हो रहे हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं। पुलिस को जिक्रा की इंस्टाग्राम आईडी मिली है, जिससे ये पता चला है कि लेडी डॉन जिक्रा शेर दी शेरनी नाम से इंस्टाग्राम चलाती थी। जिक्रा ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर फिलिस्तीन का झंडा लगा रखा है। कैप्शन में दबंगई वाले कई टाइटल दिए हैं, जैसे बदमाश गर्ल, लेडी डॉन और शेर दी शेरनी। जिक्रा की इंस्टाग्राम आईडी से एक बात तो समझ में आ गई कि वो खुद को शेरनी बता रही है, लेकिन सवाल अब भी उठता है कि आखिर जिक्रा खुद को शेरनी बता रही है तो शेर कौन है जिसके दम पर जिक्रा खुद को लेडी डॉन बताती है और गैंग चलाती है? तो शायद इसका जवाब है कुख्यात गैंगस्टर हाशिम बाबा, क्योंकि खबर है कि जिक्रा का जेल में बंद डॉन हाशिम बाबा ग्रुप से कनेक्शन है। कहा जा रहा है कि डॉन हाशिम बाबा के जेल जाने के बाद जिक्रा ही ग्रुप चला रही थी। खबर यह भी है कि जिक्रा के साथ जो लड़के काम कर रहे हैं वो जबरन वसूली, चोरी, लूट और ड्रग्स तस्करी जैसे खतरनाक अपराधों में शामिल हैं। गुरुवार को कुणाल की जिन लोगों ने चाकू मारकर हत्या की, उसमें जिक्रा के मौसी के लड़के साहिल और दिलशाद का हाथ है। जिक्रा ने कुणाल के हत्या के पीछे की वजह का खुलासा करते हुए पुलिस को बताया कि पिछले साल नवंबर महीने में उसके कजन साहिल पर हमला हुआ था और उसके कजन पर हमला लाला और शंभू नाम के बदमाशों ने किया था। जिक्रा के मुताबिक साहिल पर हमला करने में कुणाल भी शामिल था और उसी हमले का बदला लेने के लिए जिक्रा ने कुणाल की हत्या करवाई है। कुछ लोगों ने एक लड़की साथ थी जिक्रा और किसी लड़कों ने 6 साल लड़कों ने साहिल के साथ मिलकर और मेरे बच्चों को घेर लिया। घेरने के बाद एक चाकू मारा, वो डॉक्टर की दुकान में गिर गया कि डॉक्टर साहब मेरी पट्टी कर दो। वो डॉक्टर को धक्का मारा, हाथ पे चलाई, उसको धक्का मार के निकाला और उसको बच्चे को डाल के नीचे चक्कुओं से रेत दिया। उसे पूरी चक्कुओं से गोदते गए जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, सांस नहीं गई, जब तक उसे छोड़ा नहीं। जो जिक्रा कभी तमंचे के साथ डांस करती दिखती है, कभी गैंगस्टर वाली धौंस जमाती दिखती है। दावा है कि जिक्रा ने जुर्म की दुनिया का विलेन बनने का ख्वाब मंडोली जेल में बंद डॉन हाशिम बाबा की पत्नी जोया के संपर्क में आने के बाद देखा। जिक्रा ने जोया खान को फॉलो करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जुर्म की दुनिया की गैंगस्टर रानी बन गई। लेकिन अब जिक्रा का खेल खत्म हो चुका है। कुणाल की हत्या के आरोप में पुलिस जिक्रा को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को अब तलाश है जिक्रा के कजन साहिल और दिलशाद की, जो कुणाल की दिन दहाड़े हत्या करने के बाद से फरार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।